ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं वरुण दुबे। और ट्रेडर्स डायरी शुरू करने से पहले एक बार ग्लोबल संकेत देख लेते हैं। तो एसजीएक्स निफ्टी साफ तौर पे आपको दिखा रहा है कि आज सुस्ती आपको शायद इंडियन मार्केट्स में देखने मिलेगी। कल भी हमने आपको कहा था कि शायद दिन भर आपको मार्केट काफ़ी चौपी देखने मिलेंगे, और देखिए कल किस तरह का ट्रेड देखने मिला। आज एसजीएक्स निफ्टी दर्शा रहा है कि करीब 100 अंक के आसपास की गिरावट जो है आज आपको मार्केट्स में देखने मिल सकती है। ओवरनाइट यूएस के मार्केट्स वहाँ भी काफ़ी हद तक सुस्ती देखने मिली, कोई बहुत बड़ा रिजॉइस वहाँ भी नहीं था। आप देखिए डाउ जोन्स तो फिर भी हरे निशान में बंद हुआ, लेकिन एसएनपी नास्डैक लाल निशान में था। आज सुबह सुबह डाउ फ्यूचर्स नास्डैक फ्यूचर्स वहाँ भी लाल निशान में कारोबार हो रहा है। इनफैक्ट अक्रॉस एशिया अगर आप देखेंगे तो जो मार्केट्स खुले हैं वहाँ आपको ऑलमोस्ट मिले जुले संकेत ही देखने मिलेंगे। देखिए बाकी मार्केट्स तो काफ़ी हद तक गिरे हुए आपको देखने मिल रहे हैं। तो सब जगह से आशीष एक बात तो साफ है कि जो संकेत है वो काफ़ी हद तक आपको सुस्ती के देखने मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, काफ़ी दिनों बाद क्रूड ऑयल थोड़ा ठंडा पड़ा है जी। गोल्ड $1800 के नीचे आ चुका है। तो ये कहीं ना कहीं आपको संकेत दे रहा है कि शायद कमोडिटी से भी पैसा निकल रहा है। बिल्कुल, यानी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ऊपरी तरफ से बाजार में कल के आखिरी 1 घंटे में भी अगर आप देखें तो थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली देखने को मिली, तो लगभग फ्लैट क्लोजिंग का माहौल देखने को मिला। लेकिन वरुण, जो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है बाजार में बहुत ज़्यादा है। खासतौर पर अगर आप देखें कैश के स्टॉक्स, काफ़ी ढेर सारे स्टॉक ऐसे जहाँ पर ब्रेकआउट की स्थिति बन रही है। मैं ये समझना चाहूँगा कि इतने स्टॉक्स में आप बिकवाली कर रहे हैं? सिर्फ 3। हाँ, आपने कितने में किया? एक भी स्टॉक में बिकवाली नहीं। कल भी आपने एक भी स्टॉक में बिकवाली नहीं किया था। नो डाउट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत ज़्यादा है। हाँ। शुरू करो फिर कैश। चलो शुरू कर लेते हैं फिर कैश का जो स्टॉक है। और एक स्पेस मुझे बहुत लंबे समय से पसंद आ रहा है, वो पूरा ऑटो एंसिलरी स्पेस है। यहाँ पर चुनिंदा नाम जो है काफ़ी बढ़िया एक्शन और ब्रेकआउट, और जिस तरीके के टेक्निकल स्ट्रक्चर बने हुए हैं, मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर एक बड़े टर्न अराउंड के संकेत आते दिख रहे हैं। और राणे ग्रुप के सारे स्टॉक्स में अगर आप देखें तो कल के सत्र में अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी देखने को मिली थी। राणे ब्रेक लाइनिंग ये स्टॉक ऐसा है जो कंपेरेटिवली अगर आप देखें तो दूसरे राणे ग्रुप के स्टॉक्स के मुकाबले चला नहीं है, लेकिन चार्ट का स्ट्रक्चर बहुत शानदार है। खासतौर पर अगर आप वीकली चार्ट को देखेंगे, मैं मान रहा हूं कि एक हफ्ते का अगर आप समय देंगे यहाँ पर बढ़िया रिटर्न आपको देखने को मिलेंगे। पोजिशनल व्यू बनाएंगे, 854 रुपए का लक्ष्य होगा और करीब 750 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगाइए। चलिए, तो कैश में आपको खरीदना है राणे ब्रेक, और कैश में मेरे तरफ से जो खरीदारी का कॉल है वो है केईसी इंटरनेशनल में। देखिए खबर आई है इस काउंटर को लेकर कि इस कंपनी को करीब 1680 करोड़ के नए ऑर्डर मिले हैं। तो इस ऑर्डर विन के खबर के चलते आज इस काउंटर में आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने मिलेगी। वैसे भी फंडामेंटल ये काउंटर मुझे काफ़ी पसंद है। यहाँ से लॉन्ग टर्म का अगर आप टारगेट ले तो कम से कम 500 रुपये के आसपास के टारगेट आपको ये अगले 2 से 3 महीने में दिखाएगा। लेकिन इंट्राडे के लिए अगर आपको यहाँ पे प्ले करना है तो 442 के लक्ष्य के लिए यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। 420 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। अगली कैटेगरी है फ्यूचर्स की कैटेगरी, और फ्यूचर्स में आपको खरीदारी करना है अडानी पोर्ट के काउंटर में। देखिए इस कंपनी ने डीगी पोर्ट का जो अधिग्रहण है वो पूरा किया है, और 705 करोड़ में अधिग्रहण जो है वो पूरा किया गया है। महाराष्ट्र में डीगी पोर्ट है, तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जो है आपको इस कंपनी पे देखने मिलेगा। हालांकि काफ़ी लंबे समय से खबर थी कि ये कंपनी इसका अधिग्रहण करने वाली है, लेकिन अब ये पूरा हो चुका है, तो उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आपको इस काउंटर पे देखने मिल सकता है। खरीदारी करके चलेगा 660 के लक्ष्य के लिए। चलिए, फ्यूचर्स में कल 2 जो स्टॉक्स मैंने आपको बताए थे, दोनों कॉन्ट्रा बेच थे और कल का बढ़िया प्रदर्शन वहां पर देखने को मिला। आज जो है एक स्टॉक में रिपीट करना चाहूंगा। पहले फ्यूचर्स की बात कर लेते हैं। फ्यूचर्स में खरीदारी करनी है एसआरएफ में। कल के सत्र में अगर आप देखें तो चार्ट पैटर्न्स पर एक बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और मैं मान रहा हूँ कि यहाँ से जो है स्टॉक सस्टेनेबल तेजी के लिए तैयार हो रहा है। 5940 रुपए के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करेंगे। 5740 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ऑप्शंस की बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने कल भी आपको ग्लेनमार्क बताया था, और वहां पर देखे तो बढ़िया रिटर्न्स आते हुए दिखे थे। लेकिन मैं मान रहा हूँ कि अपसाइड जो है ना अभी भी बरकरार देखने को मिलेगी। लगभग 505 के आसपास की क्लोजिंग है। अभी भी स्टॉक के अंदर अगर आप देखें तो क्षमता है कि 515 तक के स्तर को जा सकता है। ऐसे में ऑप्शंस के जरिए, क्योंकि लगभग 500 रुपए के आसपास का ही लॉट, 500 का ही लॉट साइज है, तो जो गेन्स हैं वो काफी बढ़िया देखने को मिलेंगे। 510 के कॉल ऑप्शन में आज आपको खरीदारी करनी है। 23 रुपए का लक्ष्य होगा, 9 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। लगभग रिस्क एंड रिवॉर्ड अगर आप देखें तो लगभग समान है, लेकिन संभावना ज्यादा है कि स्टॉक में ब्रेकआउट है तो तेजी देखने को मिलेगी। तो ग्लेनमार्क फार्मा एक हाई कन्विक्शन रिपीट स्टॉक। बिल्कुल, डेफिनेटली राइट। इतना ज्यादा कन्विक्शन है, दूसरे दिन भी ले लिया। देखो फार्मा स्टॉक्स में कल के सत्र में आप देखो इतने दिनों से चल नहीं रहे थे, लेकिन कल चला तो बायोकॉन में शॉर्ट कवरिंग आई। उसके बाद आप देखिए लूपिन में फ्रेश ब्रेकआउट आया। ग्लेनमार्क में कहीं ना कहीं आप देखिए तो 24 सेशन चल रहा था, वहाँ से एक ब्रेकआउट है। फार्मा स्टॉक्स काफ़ी पसंद आ रहे हैं। चलिए, तो मेरे आगे के 2 स्टॉक्स के लिए आशीष ने आपको बता दिया है कि तर्क क्या है क्यों मैंने लिए, क्योंकि बायोकॉन और लूपिन दोनों मेरे टीम में, वो आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ऑप्शन के जरिए जहाँ पे आपको खरीदारी करनी है वो है भारतीय एयरटेल के काउंटर में। आज इस कंपनी की बोर्ड बैठक है जहाँ पे काफ़ी सारी आगे की योजनाएं जो है उसको लेके कंपनी कहीं ना कहीं कॉल लेने वाली है कि क्या करना है आगे चल के। और देखिए जब पहले बार ये खबर आई थी तो स्टॉक करीब 580 के आसपास था, वहाँ से 595 के आसपास एक काउंटर ऑलरेडी आ चुका है। मेरे ख्याल से आज ये
काउंटर अटेम्प्ट करेगा 600 के आसपास के लेवल को क्रॉस करने के लिए, तो उसके चलते आपको खरीदारी करना है। 600 का जो कॉल ऑप्शन है वहाँ खरीदारी करके चलेगा। 19 रुपये के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे आपको। 15 रुपये का एक स्टॉप लॉस भी रखना है। इस खबर के पहले एक बार ये काउंटर ज़रूर अटेम्प्ट करेगा 600 के आसपास के लेवल क्रॉस करने के लिए। इसके लिए इसके ऑप्शन में मैं खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। अब टेक्निकल जो कॉल है वो बायोकॉन का है। आशीष ने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि किस तरह की शॉर्ट कवरिंग जो है कल बायोकॉन में देखने मिली और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है उसको बायोकॉन ने कल ब्रेक किया है। प्राइस वॉल्यूम एक्शन काफ़ी बेहतर था। मुझे लगता है आज तेज़ी जो है वो इस काउंटर में फिर से जारी रह सकती है। इसके लिए आप यहाँ खरीदारी करके चलेगा। 430 के आपको लक्ष्य देखने मिलेंगे। 410 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। बेहतरीन ब्रेकआउट है, इस काउंटर को खरीद के चलेगा। अच्छा, बायोकॉन पे आप सभी का कन्विक्शन देखने को मिल रहा है। डेफिनेटली ये कन्विक्शन वैसा लग रहा है कुछ दिनों पहले जैसे डीएलएफ पे था ना, हाँ। 10 साल 20 साल का ब्रेकआउट, ये उस तरह का कन्विक्शन लग रहा है मुझे Exactly, क्योंकि नतीजों के बाद देखिए काफी गिरावट आई थी और तब शॉर्ट्स बहुत ज्यादा बन गए थे। अब क्योंकि एक्सपायरी से पहले ढेर सारे स्टॉक्स हमें आगे भी आइडेंटिफाई करेंगे जहां पर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। चलिए, टेक्निकली मुझे एक स्मॉल कैप मिड कैप स्पेस की कंपनी हिम्मत सिंह का सीट ये पसंद आ रही है। जिस तरीके का चार्ट का स्ट्रक्चर इसे डिकोड करना बड़ा ही सिंपल है कि आप देखिए यहाँ पर गिरावट हुई, नीचे स्तर पर बेस बना, फिर एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है। अब ये जो पैटर्न है इसका लक्ष्य अगर आप देखें तो लगभग सामने आ रहा है 190-155 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। 3 महीने का समय देंगे क्योंकि वैसे भी अगर आप देखें तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग जो पूरा स्पेस है, चाहे टेक्सटाइल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, फार्मा हो, बहुत ज़्यादा बजेंगे। यहाँ पर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है। बाजार बहुत उत्साहित है पूरे स्पेस को लेकर। हिम्मत सिंह का सीड अपने रडार पर तुरंत आप ऐड करेंगे। 3 महीने का व्यू बनाएंगे, 190 का लक्ष्य होगा। तो लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। टेक्नो पिक तो हमने डिस्कस कर ली, अब बारी है फंडा पिक की और यहाँ पर मैंने चुनी है सरकारी कंपनीज। और देखिए वरुण, आप कहीं ना कहीं यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन ऐसा रहा भी है बाजार में कि जो इकोनॉमी रिलेटेड पूरे सेक्टर्स है ना, इनमें एक बढ़िया रिवाइवल, एक बढ़िया एक तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। स्टॉक का नाम है एनटीपीसी। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। स्टॉक के बारे में अगर आप देखें तो सबसे पहले ध्यान में चीज ये आएगी कि स्टॉक ने बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन मूड माहौल जो है ना वो पूरा पॉजिटिव होते जा रहा है। कल के सत्र में हमने देखा था कि पावर कंपनी चली भी थी, आगे जाकर रिन्यूएबल्स जो सोर्स है एनर्जी का वो भी काफी ज्यादा बजेंगे मार्केट में। जिस तरीके के वैल्यूएशंस है, डिविडेंड यील्ड है, मैं मान रहा हूँ बेहतरीन फंडा पिक है और बहुत सेफ हो सकता है। यहाँ से अगर आप 1 साल के व्यू बनाएंगे तो लगभग 40% तक रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं, यानी 100 की क्लोजिंग है, 140 का लक्ष्य होगा। चलिए, तो पावर काउंटर्स अब चलना शुरू हुए हैं और उनमें भी ये वो स्टॉक्स है जो सो रहे थे काफ़ी लंबे समय से, तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशंस पिकअप हो रहे हैं, तो उसका इंपैक्ट भी आपको देखने मिलेगा। अच्छा, फंडामेंटली एक ऑटो काउंटर पसंद आता है, वो है आयशा मोटर्स, जहाँ पे आप इंट्राडे के लिए आज खरीदारी करके चल सकते हैं। 2800 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेगा, 2700 का आपको स्टॉप लॉस सकता है। देखिए काफ़ी सारे रीजंस है। एक तो आज इस कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल है, तो देखना पड़ेगा कि उसमें क्या निकल के आता है। कॉन्फ्रेंस कॉल जो बाकी एनालिस्ट कम्युनिटी है उनके साथ है, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट देखना पड़ेगा कि कितना निकल के आता है और क्या निकल के आता है। इसके अलावा होंडा मोटरसाइकिल की तरफ से एक बयान भी आया है कि फिलहाल जो 500 सीसी की बाइक्स है उसमें वो उतरने की नहीं सोच रहे हैं। जाहिर सी बात है, लिमिटेड स्पेस है और थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा है इसके लिए, तो वो भी एक छोटा मोटा ब्रीदर है इस कंपनी के लिए। और फंडामेंटली मुझे लगता है काफ़ी गिरने के बाद ये स्टॉक यहाँ से अच्छी कैचअप रैली आपको दिखा सकता है। 2800 के लेवल के लिए आज इंट्राडे में खरीदारी करके चलेगा। 2700 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। चलते अगली कैटेगरी जो कि है निवेश की कैटेगरी। और निवेश जैसे कि आशिया आप पहले बोल भी रहे थे, बायोकॉन लुपिन में जिस तरह का ब्रेकआउट देखने मिला है, तो लुपिन वो काउंटर है जहाँ पे मैं खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। देखिए आपको याद होगा वैसे भी बिग बुल ने इसमें खरीदारी की थी, जो आप कह रहे थे पहले बार कब किया था 8 रुपये पे। डेफिनेटली उसके बाद पिछले क्वार्टर में भी उन्होंने खरीदारी की, तो वो लगातार यहाँ खरीदारी करके चल रहे हैं। और उसके बाद वो खबर आने के बाद स्टॉक चला और फिर रुक गया। कल इसमें फिर से एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिला। मुझे लगता है यहाँ से पूरा फार्मा सेक्टर जो है उसमें आपको शायद एक अच्छी खासा अपमूव अगले कुछ दिनों में देखने मिलेगा। लुपिन को खरीद के चलिए, 3 से 4 महीने में ये काउंटर आपको 1300 के आसपास के लेवल जो है वो दिखा सकता है। अच्छा, क्या बिहेवियर होते हैं यार बड़े इन्वेस्टर्स के। आप देखिए कि 8 रुपए पे भी इतना ही कन्विक्शन था और 1000 रुपए पे भी खरीदारी कर रहे हैं। सही है, अगर 8 रुपए पे कोई स्टॉक खरीद लो, 1000 तक के लिए रुकना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक्चुअली लोग बेच देते हैं, लेकिन यहाँ पे और इतना कन्विक्शन है कि और खरीद लिया। एग्जैक्टली, बेहतरीन स्टॉक होगा जिसके चलते आप देखिए इतने सालों से बरकरार है इनका कन्विक्शन। लुपिन में खरीदारी करनी है। निवेश के लिहाज से मुझे पसंद आ रही है आपके ही सेक्टर से जुड़ी कंपनी है एमजीएल। जिस तरीके का चार्ट का स्ट्रक्चर है ना वरुण, मैं मान रहा हूँ कि बहुत लंबी अवधि का एक कंसोलिडेशन है। जो रेजिस्टेंस जोन है वो मल्टी ईयर कंसोलिडेशन है। जिस तरीके का हमने डीएलएफ में स्ट्रक्चर देखा है कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ है, एमजीएल में भी अगर आप देखें तो उस प्रकार की संभावना नजर आ रही है। यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि 1 साल का अगर आप समय बनाएंगे तो एक हेल्दी रिटर्न्स आपको देखने को मिल सकते हैं। 1440 रुपए के लक्ष्य के लिए आपको खरीदारी करनी है। और जिस तरीके से आप बता भी रहे थे कि गैस बेस्ड कंपनी जो है यहाँ पर आपको फोकस जरूर रखना है। डेफिनेटली, तो गैस बेस्ड कंपनी, इनफैक्ट आशीष में आपको हमेशा कहता था आईजीएल, गुजरात गैस, अडानी टोटल गैस, महानगर गैस और गेल, ये जितनी गैस वाली कंपनीज है ना सबको आप अपने पोर्टफोलियो में बना के रख लीजिए, क्योंकि अगला सेक्टर
जो सनराइज सेक्टर हम कहते हैं ना, वो गैस ही होने वाला है। आप देख लेना, पेट्रोल डीजल स्वाहा हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा आपको। शायद वो आपको सिर्फ इंडस्ट्रीज में दिखाई देंगे आगे जाके। आप और मैं तो पूरी तरह से गैस पे आने वाले हैं, या फिर इलेक्ट्रिक या फिर इलेक्ट्रिक। क्योंकि जाहिर सी बात है, देखिए 2-3 चीजें। एक तो आपको आपका इंपोर्ट कम करना है, इंपोर्ट बिल, तो आप जाहिर सी बात है कि आप ऑयल इसके ऊपर तो डिपेंडेंस कम करोगे ही। और वैसे भी अगर आपको एनवायरनमेंट को बचाना है तो गैस एंड इलेक्ट्रिक इज द बेस्ट वे। इसके लिए आपको वहाँ वैसे भी रखना चाहिए। इसके लिए सेक्टर जो है वो एक सनराइज सेक्टर होना है। एग्जैक्टली। और ईवी के मुकाबले अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है ना वो अडेप्टेशन बहुत जल्दी हो गया और ऑलरेडी काम सालों से चल ही रहा है। चलिए अगली कैटेगरी है खबरों के दम पर, और यहाँ पर मैंने चुना है शैफलर इंडिया को। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। खबर नहीं है, नतीजे आए थोड़े से लेट आए, लेकिन नतीजे आए हैं दमदार। कंपनी के आय, मुनाफा, मार्जिन हर लिहाज से अगर आप देखें तो कंपनी ने बढ़िया प्रदर्शन किया तिमाही के दौरान। और यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है 5,210 रुपए के लक्ष्य के लिए। राउंड फिगर 5,000 का स्टॉप लॉस लगाइए। चलिए खबरों के दम पे आपको खरीदना है टाटा कंज्यूमर का काउंटर। खबरें आज नहीं आई है, खबरें पिछले 6 महीने 1 साल से चल रही है कि बिग बास्केट का अधिग्रहण ये करेंगे करेंगे करेंगे। अब कहीं ना कहीं हर पेपर में अगर आप देखेंगे तो आपको एक खबर मिलेगी कि ये जो डील है वो काफ़ी हद तक काफ़ी क्लोज पहुंच चुकी है और हो सकता है कि कुछ ही दिनों में ये डील पूरी हो जाए। इसके अलावा देखिए टाटा कंज्यूमर्स में एक और खबर है कि ये निफ्टी 50 का हिस्सा बनने वाला है। तो तमाम खबरें हैं और ये सबकी सब खबरें वैसे तो 6 महीने से चली रही है। इसके लिए आपको आज लेकिन इंट्राडे में खरीदारी करना है 648 के लेवल के लिए। स्टॉप लॉस काफ़ी स्ट्रिक्ट रखना 623 का, क्योंकि ये ज़्यादातर खबर जो है वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। हो सकता है कि काफ़ी क्लोज पहुंच चुकी है डील, इसके लिए आज ये चले। इसके लिए मैं बोलो स्टॉप लॉस काफ़ी स्ट्रिक्ट रखना। हमारी आखिरी कैटेगरी जो कि है माय चॉइस की कैटेगरी, और इसमें आशीष मैंने तीनों के तीनों सेल लिए। जो सेल कॉल्स है ना वो इसी में है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बिकवाली करके चलना है जीएमआर इंफ्रा के फ्यूचर्स में। नतीजे आने के बाद लगातार ये काउंटर जो है प्रेशर में है। मेरे ख्याल से प्रेशर जो है आज भी जारी रहेगा। और ये तीनों काउंटर सेल मैंने इसके लिए लिए हैं क्योंकि अगर आज मार्केट नीचे खुलता है तो वो इंपैक्ट आपको इन काउंटर्स में देखने मिलेगा। तो ये फर्स्ट हाफ के लिए सेल कॉल से ये याद रखना। फ्यूचर में बेच के चलिए 24.3 के लेवल्स के लिए। आरबीएल बैंक यहाँ भी आप बिकवाली कर सकते हैं फ्यूचर्स में 250 के लेवल के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बैंकिंग काउंटर है वो काफ़ी चल चुके हैं। तो थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली अगर आई तो इन काउंटर्स में ही आएगी। हालांकि बंधन काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा था, इसलिए मैंने लिया नहीं। आखिरी काउंटर है अपोलो टायर, जहां पे आप बिकवाली करके चल सकते हैं। 230 के लेवल आपको यहां भी देखने मिलेंगे। अगर मार्केट में आज बिकवाली आती है तो फर्स्ट हाफ में ये कुछ काउंटर्स हैं जो थोड़ा बहुत प्रेशर दिखा सकते हैं। अच्छा, माई चॉइस में मेरे पास तीनों स्टॉक्स खरीदारी के हैं। सबसे पहला स्टॉक मैंने चुना है स्टरलाइट टेक का। रेलटेल के आईपीओ के बाद कल हमने देखा था कि कहीं ना कहीं यहाँ पर भी एक पूरा एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, मोमेंटम तेज हो रहा है। और जिस तरीके का चार्ट का स्ट्रक्चर है, मैं मान रहा हूँ पोजिशनल व्यू भी आप इस स्टॉक में बना सकते हैं। 200 का पहला लक्ष्य होगा, 200 के पार चला गया तो अगला लक्ष्य होगा 217। स्टॉप लॉस सेफ साइड आप लगा सकते हैं करीब 168 रुपए का। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में खरीदारी करनी है थायरोकेट टेक्नोलॉजीज में। इस स्टॉक में हमने देखा था कि कंटिन्यूस एक डाउन ट्रेंड था, लेकिन अब जिस तरीके का स्ट्रक्चर है वो एक डबल बॉटम फॉर्मेशन दे चुका है, यानी अब यहाँ से जो है कीमतें नीचे नहीं जाएंगी। हो सकता है कि एक ब्रेकआउट दिन के दौरान भी देखने को मिले। 957 रुपए का लक्ष्य होगा, 907 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। एक्सपायरी से पहले हो सकता है कि थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग रैली का सपोर्ट देखने को मिले। नतीजों के बाद इस स्टॉक में तेज गिरावट देखने को मिली थी। 236 रुपए के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करेंगे, 222 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। चलिए तो स्टॉक्स की सूची पूरी हो चुकी है, फटाफट नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कौन से स्टॉक्स को हमने अपनी टीम में चुना है। कैश का काउंटर है केईसी इंटरनेशनल, जहां पे आपको खरीदारी करके चलना है। फ्यूचर्स में अडानी पोर्ट खरीदेगा, ऑप्शंस खरीदेगा भारतीय एयरटेल का 600 का कॉल ऑप्शन। टेक्निकली बायोकॉन अच्छा लगता है, फंडामेंटली आइशम मोटर्स में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। निवेश करना है ल्यूपिन में, अगले 3 से 4 महीने में आपको ये 1300 का लेवल दिखा सकता है। खबरें टाटा कंज्यूमर्स में है तो यहाँ खरीदारी करके चलेगा। और माई चॉइस में 3 सेल कॉल्स है, जीएमआर इंफ्रा, आरबीएल बैंक, अपोलो टायर्स। इन तीनों काउंटर्स के फ्यूचर्स में आप बिकवाली करके चल सकते हैं। मार्केट अगर प्रेशर में आया तो इन काउंटर्स में आपको प्रेशर देखने मिल सकता है। और इन सब में से जो मेरा बेस्ट कॉल है, बेस्ट पिक है आज का, वो केईसी इंटरनेशनल है, क्योंकि करीब 1680 करोड़ के इस कंपनी को ऑर्डर मिले हैं। उस ऑर्डर का इंपैक्ट आपको इस काउंटर में देखने मिलेगा। इंट्राडे के लिए खरीदारी करके चलेगा 442 के लक्ष्य के लिए। तो चलिए कैश का स्टॉक है राने ब्रेक। एसआरएफ के फ्यूचर्स में खरीदारी करनी है। ग्लेनमार्क 510 का कॉल ऑप्शन खरीदकर आप तेजी की पोजीशन बनाएंगे। हिम्मत सिंह का टेक्निकल स्ट्रक्चर बहुत शानदार है, 1 साल की अवधि के लिए आप खरीदेंगे। एनटीपीसी एमजीएल में भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट की स्थिति साफ नजर आ रही है, यहां पर आप निवेश कर सकते हैं। शैफलर इंडिया नतीजे बढ़िया है, यहां पर आप खरीदारी करेंगे। स्टरलाइट टेक फ्रेश ब्रेकआउट है, 217 रुपए के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करेंगे। थायरोकेट टेक्नोलॉजीज अब यहां पर एक डबल बॉटम फॉर्मेशन नजर आ रहा है, 957 के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करेंगे। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में भी पोजीशंस बनानी है 236 रुपए के लक्ष्य के लिए। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपिक, हिम्मत सिंह का सीट, क्योंकि पूरे टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में अगर आप देखें तो एक्शन भरपूर है। चार्ट का स्ट्रक्चर शानदार है, 190 रुपए के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करेंगे। चलिए तो हमारी स्टॉक्स की सूची पूरी हो चुकी है, लेकिन आशीष देखिए, द वर्ल्ड इज एट लाइफ हाई।
अच्छा। अब वर्ल्ड डिसाइड लाइफ हाई क्यों? क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स अगर आप देखें लाइफ हाई पे चल रहे, यूएस के मार्केट्स, इंडियन मार्केट्स लाइफ हाई पे चल रहे, बिटकॉइन लाइफ हाई पे आ गया, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस भी लाइफ हाई पे है।